दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा गेम इंसानियत को भटकाकर खेलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सावधान रहो, क्योंकि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। जो हमने कभी सोचा नहीं उससे भी बढ़कर अब बहुत कुछ होने वाला है। शैतान परमेश्वर के दूतों का रूप लेकर कलीसियाओं में भी एक बड़ा मतभेद पैदा कर रहा है, जिससे यदि हम मसीहों को बचना है तो हमें उसकी युक्तियों को जानना और अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अंतिम समय के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, वैसे ही शैतान भी इंसानियत को भरमाने के लिए कुछ न कुछ नया करने लगता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिंदगियों को बर्बाद करना। इसलिए उसे एक फाड़ने वाले शेर के रूप में प्रेरित पतरस ने बाइबल में दर्शाया भी है। और जब वो पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगा तो शैतान के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे कुशल लीडर के रूप में आएगा, ताकि पूरी दुनिया उसे कबूल कर ले और उस पर विश्वास कर ले। वो वही करेगा जो वो पहले से करता आया है। उसने स्वर्ग में भी परमेश्वर का विरोध करना चाहा और आज वो पृथ्वी पर भी वही विरोध करेगा। इस प्रकार लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक के उस गहरे गड्ढे की तरफ उतारा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम क्लियरली पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से भी ज़्यादा महान बनना चाहता था, परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था और स्वर्ग पर अधिकार रखना चाहता था। और आज भी उसकी चाहत वही है, वो बिल्कुल वही काम करता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वो आज भी विरोध करता है और उसकी आज भी एक ही मनसा है, परमेश्वर के समान बनना, और वो परमेश्वर के मंदिर में भी जा बैठेगा। उसकी इच्छा हमेशा से वही है, परमेश्वर के समान बनना। प्रेरित पौलुस ने कहा, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो सवाल यह उठता है कि जब शैतान लोगों को परमेश्वर बनकर भरमाएगा तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे कि ये शैतान है या ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जानकर हम शैतान को और उसकी युक्तियों को समझ पाएंगे? तो दोस्तों, यदि आज आप भी इन सब बातों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसे पूरा देखें, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, पहली बात, अंतिम समय में शैतान को परमेश्वर का दर्जा दिया जाएगा। सैटन विल बी रिगार्डेड एज गॉड। जैसे हमने यशाया नबी की पुस्तक में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था वहां पर एक बार फिर से देखिए कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो वहां पे देखिए, बार बार बताया गया है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी अधिक ऊंचा हो जाऊंगा और मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है, इसलिए प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में लिखते हैं कि जो हमारी दुनिया का ईश्वर है, इसीलिए उसे द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि वो इस संसार में अधिकार रखता है और इस संसार के लोगों को भटकाता है। और फिर क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं आसमान से आएगा, वो हमारे ही सामने से प्रकट होगा, हमारे ही बीच से निकलेगा। प्रेरित यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में इसके बारे में लिखते हैं। उन्होंने इस प्रकार लिखा, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से थे,
पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम में के नहीं हैं। तो देखिए, प्रेरित यूहन्ना भी यहाँ पर साफ रीति से लिखते हैं कि वो हमारे बीच से थे पर वो हमारे नहीं थे। जब वो निकलेगा तो लोग सोचेंगे कि यही वो शख्स है जो पूरी दुनिया को एक कर सकता है, देशों में शांति ला सकता है, और फिर सब उसी को परमेश्वर करके मानने लगेंगे। और फिर वो धीरे धीरे अपना असली रूप भी कुछ समय के बाद दिखा देगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। वो शुरुआत में कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया को बहकाए रखे और परमेश्वर के समान काम करेगा। उसके पास बहुत ही गहरी अथाह नॉलेज होगी। वो बहुत सी अचंभे वाली बातें बताएगा और लोगों को भरमाने का एक बहुत ही बड़ा कारण बनेगा। उसने अदन के बगीचे में आदम और हवा को भटकाया था। उसने यीशु के जन्म के समय वहां पर राजा को भटकाया था और जितने भी बच्चे थे उन सभी को मरवा दिया था, क्योंकि वो खुद यीशु को, उस परमेश्वर को सदा सर्वदा के लिए ख़त्म करना चाहता था और उसके तुल्य बनना चाहता था। लेकिन यीशु ने सलीब पर मृत्यु के द्वारा उसके सर को कुचल दिया और फिर दोबारा जब यीशु वापस आएंगे तो उसकी बुराई का अंत होने वाला है। लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी शैतान अपने आप को इस दुनिया का परमेश्वर मानता जरूर है और वो परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। हालांकि वो जानता है कि वो हारने वाला है, फिर भी वो अपनी सेनाओं को आज इकट्ठा कर रहा है। अंतिम समय में शैतान को दुनिया के ईश्वर का दर्जा दिया जाएगा और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोस्तों, दूसरी बात, काउंटरफिट मिरेकल्स विल बी परफॉर्म्ड। शैतान भी परमेश्वर के जैसे चिन्ह चमत्कारों को करेगा। वो बीमारों को चंगा कर देगा, लंगड़े चलने लगेंगे, आंखें खोली जाएंगी। और आपको क्या लगता है कि वो लोगों को ठीक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो बड़े बड़े काम कर सकता है। हीलिंग के आधार पर या चिन्ह चमत्कार के आधार पर यह कंक्लूड करना कि यह सचमुच परमेश्वर का जन है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि शैतान भी चंगाई कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है, लोगों को भटकाने के लिए। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। शैतान का एक उद्देश्य है कि वो चिन्ह दिखाकर बहुतों को अपनी तरफ ले लेगा ताकि उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठा कर सके। जैसे प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। कौन है वहां पर झूठे मसीहा हैं, वहां पर झूठे भविष्यवक्ता हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो चिन्ह दिखा सकते हैं, और सिर्फ चिन्ह ही नहीं लेकिन अद्भुत काम दिखा सकते हैं, और उसके द्वारा हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ये कुछ वो फेक मसीहा हैं जिन्होंने हजारों को भरमा दिया है। इनकी पूरी टीचिंग्स पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप ज़्यादा जानकारी के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम मसीहा हैं, हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, और हजारों लोगों को आज मसीह के मार्ग से भटका चुके हैं। ये है फिलिपियंस का अपोलो, जो कहता है कि यीशु मसीह के बाद आने वाला पवित्र आत्मा मैं ही हूँ, इसलिए आज तुम्हें मेरी सुननी है। दोस्तों, हमारे संसार में चिन्ह चमत्कार को दिखाकर ना जाने आजकल क्या क्या हो रहा है, इसलिए चिन्ह चमत्कार के पीछे ना भागे, क्योंकि शैतान भी ऐसे चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। हम सच्चाई से आत्मा के द्वारा और उनके फलों को जानकर पहचान सकते हैं कि क्या ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं या नहीं। दोस्तों, तीसरी बात, इविल एंजल्स विल अपीयर एज ह्यूमन बींग्स। शैतान के दूत हमारे बीच इंसान के रूप में प्रकट होने लगेंगे। देखिए, अय्यूब ने क्या लिखा, एक बड़ी ही गहरी बात है वहां पर। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। एक बार जब कोई इंसान मर जाए तो फिर वह दोबारा वापस नहीं आता। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वह फिर लौटकर वापस ना आएगा और ना उसके स्थान में फिर दोबारा से मिलेगा। आज शैतान लोगों को भरमाने के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। तो
तो मरे हुए लोगों का नाम लेकर वो दोबारा से परिवारों में प्रकट हो जाता है और उनका विनाश करता है। वो ऐसे लोगों को भी खड़ा करता है जो कहते हैं कि मैं पहले जन्म में तुम्हारा दोस्त था, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पड़ोसी था या तुम्हारा फैमिली मेंबर था, और अब मैं दोबारा से नया जन्म लेकर तुम्हारे बीच में आ गया हूं और तुम्हारे ही साथ रहूंगा। और दोस्तों, आज शैतान इस रीति से बहुत सारी फैमिलीज को भरमारा है और बहुतों के विनाश के कारण बनता जा रहा है। वो रूप धारण करना बहुत ही अच्छे से जानता है, इसलिए तो प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि वो परमेश्वर के ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप भी धारण कर लेता है और वो लोगों को आज भटकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, शैतान के दुष्ट पिछले जन्म की बातों के आधार पर रखकर एक परिवार में एंट्री करते हैं और फिर वहां से निकलते ही नहीं हैं। ये दुष्ट स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं इंसान को यही सब कुछ दिखाती हैं पिछले जन्म के बारे में बताकर, लेकिन ये सचमुच इंसान नहीं, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं और इसके द्वारा वो अन्य जातियों में बहुत से लोगों को भटका रही हैं और लोगों के बीच में गड़बड़ी डाल रही हैं कि मुर्दे जीकर नया जन्म प्राप्त कर कर वापस इस दुनिया में आ रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो एक बार मर जाए वो दोबारा से यहाँ पर वापस नहीं आएगा। तो ये कौन है? ये इस शैतान के दुष्ट दूत हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो आज भरमाने का काम बड़ी तेजी से हमारे संसार में करने लग रही हैं। दोस्तों, चौथी बात, फॉल्स रिवाइवल्स, झूठी बेदारियां। प्रभु यीशु ने कहा था तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। आज देखिए, म्यूजिक कंसर्ट में सैकड़ों लोग आते हैं, लगता है जैसे कि अभी लोग परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं, लेकिन म्यूजिक कंसर्ट खत्म होने के बाद कितने लोग सचमुच विश्वास में रुके हुए होते हैं। लोग वहां पर यीशु के लिए नहीं लेकिन म्यूजिक के लिए जा रहे हैं। कलीसियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं आ रही हैं, जैसे कि आत्मा में हंसना, लाफिंग इन द स्पिरिट। लोग सिर्फ खड़े होकर कलीसियाओं में सिर्फ हंसते रहते हैं, मजाक बना दिया है कलीसियाओं का। और फिर आ गया है जंपिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में उछलना, सिर्फ उछलते रहते हैं। कोई कलीसिया में सांप लेकर आ रहा है और किस रीति से लोग पता नहीं आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम मसीह के नाम में आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या सचमुच इन बातों के द्वारा मसीह में बढ़ा जा रहा है? आज बहुत से मसीहियों को लगता है कि जो वो देख रहे हैं यही बिल्कुल सच है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन से चेक नहीं करना आता और ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करना आता है। दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि उन्हें कितना भी अच्छा वचन क्यों ना बता दिया जाए, वो कभी भी वचन को नहीं मानेंगे जब तक वो चमत्कार नहीं देखेंगे। उन्हें खुशी होती है चमत्कार के द्वारा, ना कि परमेश्वर के वचन को सुनकर। जैसे कि भजन संहिता में राजा दाऊद ने लिखा कि तेरी व्यवस्था से मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। तो आज वैसा नहीं है। आज चमत्कार से लोगों को आनंद मिल रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं। वो चमत्कार को ही अपना खुदा मानते हैं। जब चमत्कार देखते हैं तो खुश होते हैं और जब अपने घर वापस जाते हैं तो उनकी लाइफ अलग होती है, उनकी लाइफ में खुशी नहीं होती, क्योंकि उनके जीवन का आधार परमेश्वर का वचन नहीं और चमत्कार है। देखिए, अंत के समय में बहुत कुछ झूठा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें फॉल्स होने वाली हैं। झूठा सुसमाचार, झूठे चमत्कार, झूठे चिन्ह चमत्कार, बहुत सारी चीज़ें झूठी आने वाली हैं। दोस्तों, इसलिए अपने आप की चौकसी करें। देखिए, जब चूहों को मारा जाता है तो वहाँ पर एक दवाई रखी जाती है जिसे आकर चूहे खाएंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे। आप जानते हैं कि उस दवाई में 95% आटा या फिर कुछ खाने की चीज़ होती है और उसमें सिर्फ 5% जहर होता है, सिर्फ 5%, और वहीं 5% उनकी मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, शैतान भी आज थोड़े थोड़े झूठ डालकर मिक्स कर कर हमारी सच्चाई में लोगों को भटका रहा है, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? भटके हुए लोग, भटके हुए परिवार, भटकी हुई कलीसिया जो कभी फिर दोबारा मजबूत नहीं बन पाती। इसलिए दोस्तों, आज आप परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं और उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें, क्योंकि आने वाले समय में वो बहुतों को भटकाने जा रहा है और आज भी वो भटका रहा है। उसका काम सेम है। इसलिए अपने आप की, अपने परिवार की, अपने कलीसिया की चौकसी करें और सबसे ज़्यादा परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को अहमियत दें।